हमारे साथ बैठे हैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य पति श्री सुधाकर त्रिपाठी जी। और इनके क्या कुछ मतलब कार्यकाल में क्या कुछ रहा, आइए बात करेंगे। क्या कुछ अभी तक मतलब करवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। मैं स्टूडेंट लाइफ से ही जब मैं पढ़ रहा था, इंटर पढ़ रहा था, तो हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं। जो क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे कोविद कुमार सिंह जी। इंटर से पहले की ही बात, राम मंदिर का जो मुद्दा चला था, कार सेवक एक सेवा चली थी, उसमें मेरे पिताजी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था भारतीय जनता पार्टी के उसमें। और मेरे मन में एक जागृति हुई। लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्होंने बड़ा संघर्ष किया। कल्याण सिंह जी, बाबू कल्याण सिंह जी, बड़ा संघर्ष किया। माननीय आडवाणी जी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा के दौरान मैं छात्र था और आडवाणी जी की बातों को सुनकर, जोशी जी को सुनकर, और मेरे पिताजी का जो भगवान राम मंदिर के प्रति उनका नजरिया था, उससे मैंने एक प्रेरणा ली और मेरे मन में एक भाव जागृत हुआ। तो मैं माननीय आडवाणी जी की रथ यात्रा में सम्मिलित हुआ शाहजहांपुर में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में मैं राजनीति करने लगा। कई बार मीटिंगों में जाना हुआ, आंदोलन में हिस्सा लेना हुआ। मेरे पिताजी तो कार सेवा में भी सम्मिलित रहे। उनके ऊपर कार्रवाइयाँ छोटी मोटी हुई थी उस समय, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर जब कार्रवाइयाँ की गई थी। लेकिन माननीय क्षेत्र के जो विधायक रहे कोविद कुमार सिंह जी, उनसे मेरे पारिवारिक निकटता रही, तो मैं उनके साथ जो है कुछ सीख लेकर और उन्हीं के साथ उंगली पकड़कर एक तरह चलना कहा जाए, तो मैं कोविद जी के साथ राजनीति में आ गया। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने लगा और चुनावों में सक्रिय हो गया। जब मैं राजनीति में और आगे बढ़ा, तो मेरे जनपद में माननीय जितेंद्र प्रसाद जी के पिताजी और माताजी से मुलाकात कोविद कुमार सिंह जी के माध्यम से हुई, जो मेरे पूर्वज भी वहां से जुड़े रहे। उसके बाद में माननीय जितेंद्र प्रसाद जी से मेरी राजनीति में मुलाकात हुई और मुझे लगा कि जितेंद्र प्रसाद जी एक बढ़िया व्यक्ति है। तो मैं जितेंद्र प्रसाद जी की उंगली पकड़कर और कोविद जी के साथ राजनीति करने लगा। राजनीति की शुरुआत कोविद कुमार सिंह जी ने मेरी कराई थी, और उसके बाद में मैं जितेंद्र प्रसाद जी के साथ जाके फिर आगे बढ़ा। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार में जो वित्त मंत्री हैं माननीय सुरेश खन्ना जी, बढ़िया व्यक्ति हैं। मैं धीरे धीरे उन तक मेरे संपर्क हुए और उनके भी क्रियाकलापों से मैं प्रभावित हुआ। एक सेवा भाव के तरह माननीय वित्त मंत्री जी जो सेवा करते हैं, तो मुझे लगा कि राजनीति में इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो मैं इन लोगों से सीख पाकर राजनीति में आगे बढ़ा, और उसके बाद में सेवा भाव की तरह मैं राजनीति करने लगा। तो पहला आपने जो पहला चुनाव लड़ा था जिला पंचायती का, तो उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे। फिर मेरे मन में एक भावना मिथुन जी जागृत हुई, और माननीय कोविद कुमार सिंह जी जो पूर्व विधायक रहे, कई बार के विधायक रहे, पूर्व राज्य मंत्री रहे, उनसे प्रेरणा मिली और चुनाव की सीख मिली। तो चुनाव लड़ने के लिए मैं जनता के दरवाजे पर, युवाओं के दरवाजे पर, क्षेत्र के जन जन के दरवाजे पर मैंने वोट नहीं बल्कि भिक्षाटन किया। मैंने भिक्षा के रूप में, चूंकि ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का काम है कि भिक्षाटन करना, भोजन करना, भिक्षा मांगना, एक ब्राह्मण के अपने दायित्व को निभाते हुए हर दरवाजे। तो इस संबंध में हमने मतलब लोगों से सुना है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे जब आपने चुनाव लड़ा तो भिक्षा टाइप में जब वोट मांगे तो लोगों को बुरा लगा। देखिए, बुरा किसी को लगा हो या भला लगा हो, इस बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है मिथुन जी। मेरा काम है तो मैंने भिक्षा के रूप में जनता से, युवाओं से, माताओं से, बहनों में एक भीख के रूप में वोट को मांगा, और जनता ने अविस्मरणीय प्यार स्नेह देते हुए मेरी पत्नी को सर्वाधिक मतों से चुनाव जिताया। जनपद नहीं बल्कि मंडल में सेकेंड टॉप जीत हुई थी।
अच्छा, उस समय आपको कैसा मतलब भयभीत हो रहा, मतलब कैसा लग रहा था उस समय? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तब भी अच्छा लग रहा था, आज भी अच्छा लग रहा है, मुझे कभी खराब नहीं लगा अपने जीवन लेकिन में। बहुत से लोगों का ये कहना था कि पंडित ब्राह्मण होके हाँ। और फिर भी लोगों से मतलब हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, क्या कह रहे अरे हैं? भाई, राजनीति में नहीं, जनता तो राजा होती है, और कोई भी राजनेता रहा हो भिखारी होता है, जनता ही देती है, जनता ही उसको नेता बनाती है, और जनता के आशीर्वाद और वोट की दम पर वो आगे बढ़ता है। जनता कभी जो है, हमेशा जनता ही राजा रहती है, जनता ही जनार्दन है, ईश्वर का दूसरा प्रतिबिंब जनता है, और मैं ईश्वर के दूसरे प्रतिबिंब के रूप में प्रथम ईश्वर को मानता हूं और दूसरा जनता को मानता हूं, चाहे वो कोई भी जाति का हो, मजहब का हो, धर्म का हो। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि चुनाव लड़ना सुधाकर त्रिपाठी ने ही सिखाया है लोगों को। नहीं नहीं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ भाई, लेकिन मेरे अंदर जो ईश्वर ने मतलब गुण दिए हैं, या मैं जिस प्रकार से अपनी राजनीति करता हूँ, वो आप सबके सामने है। और लोग अपनी कैसी राजनीति करते हैं, मैं किसी की कोई राजनीति पर टिप्पणी नहीं करता हूँ, बल्कि मैं भिक्षुक व्यक्ति हूँ, और राजनीति में हमेशा वोट की भीख के रूप में मांगता हूँ, और जनता ने मुझे अवसर दिया तो ऊपर वालों से भीख मांग के इधर जनता की तरफ ले आता हूँ, यही मेरा काम है। तो ये सब तो थी पुरानी बातें, जो आगामी जो चुनाव आ रहा है उस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आगामी चुनाव जो आ रहा है उसमें जनता जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार है, पार्टी जो निर्णय करेगी वो मुझे स्वीकार है। पार्टी यदि मुझे उपयोगी समझेगी तो मुझे अवसर देगी, मैं पार्टी के साथ हूं, और जनता की समस्याएं, जो निरंतर विकास की मेरी एक धारा है, जो मेरा एक परिकल्पना है, मेरी एक सोच है कि मेरा क्षेत्र, मेरे क्षेत्र के गरीब, मेरे क्षेत्र के मजदूर, मेरे क्षेत्र के दलित, मेरे क्षेत्र के अति पिछड़े लोगों को न्याय मिले, अंत्योदय भावना से कार्य करता हूं, और जीवन पर्यंत, जब तक इस शरीर में प्राण है, जीवन पर्यंत मैं इस कार्य को करता रहूंगा। निसंदेह इस क्षेत्र में जब गरीबों के चेहरे पर मैं खुशहाली देखता हूं, मैं इस क्षेत्र में जब निकल के जाता हूं, लोग कहते हैं, आप लोग ही बताते हैं कि चाहे वो पसगनपुर की पुलिया का मुद्दा हो, चाहे रायपुर का मुद्दा हो, पसगनपुर की स्थिति ये थी कि जब बरसात में दिन आ जाते थे तो स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। चाहे वो आदमपुर का मुद्दा हो, आदमपुर में स्कूली बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, वृद्धजन, गरीब महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, इनको काफी दिक्कतें होती थी। तो उनके द्वारा जो आशीर्वाद और दुआ मुझे प्रदान की जाती है, तो मैं अपने जीवन को धन्य समझता हूं कि कम से कम बहुत झोपड़ियों में मेरी माताएं रहती हैं, बहुत बुजुर्ग मेरे झोपड़ी में रहते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं। तो जब मैं निकलता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बात की जाए चुनाव प्रसार की, तो आपने जे टैलेंट कैसे सीखा था जो बच्चों से भी हाथ मिलाते थे? देखिए, बंदहु बाल रूप सोई रामो, मैं ब्राह्मण हूं और मेरे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, उनसे मैंने एक सीख ली थी, और उन्होंने अंतिम समय में मुझसे एक बात कही थी कि हमेशा गरीबों के साथ रहना, और गरीबों की दुआ ही तुम्हारा उद्धार करेगी, जिसके साथ गरीबों का आशीर्वाद है, युवाओं का आशीर्वाद है। कभी गरीबों पर अत्याचार मत करना, तुम्हारे पूरे जीवन में कभी तुम्हें कोई परेशान नहीं कर, मतलब जो परास्त नहीं कर पाएगा। तो रामचरितमानस में लिखा है कि बंदहु बाल रूप सोई रामो, बालक की वंदना तो राम के रूप में करनी चाहिए, और मैं समझता हूं हर व्यक्ति को करनी चाहिए। जब तक बच्चे अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं तब तक उनसे बड़ा कोई संत नहीं होता है, और उस आत्मा की सीधे परमात्मा से बात होती है। इस प्रकार से मैं बच्चों को ईश्वर के रूप में वंदन करता हूं, और उनसे बहुत आशीर्वाद मिलता है, और मैं कामना भी करता हूं कि वो आशीर्वाद अपना हमेशा बनाए रहे मेरे साथ। लोगों का कहने का मतलब ये था कि ये बच्चों से मिलते हैं तो बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चों के ही द्वारा आपको, मतलब बच्चे जो घर में कहते जाके मम्मी पापा आज हमसे पंडित जी ने हाथ मिलाया था, आओ आप वोट देना, पंडित जी को ही वोट देना। नहीं, मेरे साथ तो चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, मैं तो सभी को एक समान से देखता हूं। बल्कि यदि मैं अपने बच्चे को गोद खिलाता हूं तो मैं झोपड़ी वाले बच्चे को भी गोद खिलाता हूं। मैं अपनी बेटी को बेटी मानता हूं तो मैं सबको, गरीब एक झोपड़ी में भी बेटी मानता हूं। मैं अपनी बहन को एक बहन मानता हूं तो बहुत से गरीब लोगों में ऐसी झोपड़ियां हैं जिनको मैं बहन मानता हूं। और विभिन्न वर्गों से, विभिन्न धर्मों से लोग मेरे राखी बांधते हैं, लोग मुझे भैया दूज खिलाते हैं। मतलब ये नहीं कि ब्राह्मणों में, हम दलितों में हमें राखी बांधते हैं। भाई आप तो मालूम है भाई मिथुन जी, हमारे तो हर बिरादरी, हर मजहब में एक रिश्तेदारी के रूप में मैं यहाँ कार्य करता हूँ। भाई हमारे क्षेत्र में बहुत से गरीब भांजे भी आपको निकलेंगे, बहुत से गरीब आप हमारे साथ थे भाई, आपने कई बार देखा बहुत से गरीबों हमसे मामा कहते हैं।
कोई हमसे मौसा कहता है, तो हम कभी मजहब, कभी हमारी बुआ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं भाई दलितों में, चाहे वो आज पिछड़ों में हो भाई, हम तो रिश्तेदारी के हिसाब से हमारा क्षेत्र में जिससे जो रिश्ता है उससे उस तरीके करते हैं। यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है। तो विकास के बड़े बड़े मुद्दे थे और काफ़ी मतलब समय हो गया, काफ़ी बहुत लोगों ने मतलब जिला पंचायत रह के, विधायक रह के भी नहीं करवा पाए, तो आपने कहाँ से सीख ली और कैसे करवाई? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सीख लेने के लिए तो मैंने आपको पहले बता दिया था, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी और माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी, और जिनकी बदौलत मैं राजनीति में यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसी शख्सियत परम आदरणीय कोविद कुमार सिंह जी, इन्हीं लोगों से सीख ली और संघर्ष का एक जज्बा अपने अंदर पैदा किया, और संघर्ष की दम पर और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश और केंद्र में सरकार की दम पर मैंने क्षेत्र के लिए विकास कराए हैं, और संभवतः जो अवसर मिलेगा आगे भी कराते रहेंगे, और नहीं भी पत्ते रहे तब भी इस क्षेत्र में कई रोडें बनवा दी भाई, चाहे वो बुलंदपुर अभी मॉडल स्कूल वाली रोड हो, चाहे नगरा लाहौरी में वहाँ के प्रधान जी ने आग्रह किया, वो आरसीसी मामला, बेनीपुर और नगरा लाहौरी दोनों में भैरती राम जी प्रधान जी हैं, उन्होंने आग्रह किया, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी से मैंने आग्रह किया और रोजगार, चाहे हमारे यहाँ से रखिया बुजुर्ग से फतेहपुर नहर पुलिया तक रोड का मामला हो, चाहे खिरिया रसूलपुर से ये पसदेवरा तक रोड का मामला हो, चाहे करनैयापुर से और जो घर के एसआर पंप मॉडल तक मामला हो। मैं अभी इस समय साधन सहकारी समिति का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैंने सब रोडों के लिए माननीय जितेंद्र प्रसाद जी से आग्रह किया और जितेंद्र प्रसाद जी ने स्वीकार किया, हमारे क्षेत्र में तमाम बहुत सी रोडें बनवा डाली। तो संघर्ष के लिए और विकास के लिए मैं प्रेरणा भाई इन्हीं लोगों से मिली है और संघर्ष करता रहूँगा। तो आपका कहने का मतलब है, तो आपने राजनीति में जो कदम रखा, इससे पहले तो आपके गुरु लोगों ने आशीर्वाद दिया और आपको चलने की रास्ता बताई, लेकिन इससे आपसे पहले जो लोग विधायक भी रह चुके, जिला पंचायत भी रह चुके, क्या इनका कोई गुरु नहीं था? नहीं, जरूर गुरु रहा होगा। अब गुरु अपने चेले को कितना पारंगत करता है तो ये गुरु का कार्य है, और चेला अपने आप को कितना प्रदर्शित कर पाता है भाई, एकलव्य और अर्जुन की तरह चेला कितना अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है तो उनके शिष्य पर बात है भाई। गुरु तो गुरु ही होता है, लेकिन अब चेला को अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए भाई, उनके अपने अपने कार्य करने के तरीके हैं। नहीं तो गुरु तो मतलब हर मतलब बिना गुरु तो विद्या किसी पार नहीं होती, लेकिन इससे पहले जो आपने कहा था कि मतलब हम इन लोगों के मतलब जो लोग हमारे गुरु हैं, इन लोगों ने राजनीति सिखाई, लेकिन हम यही तो बात पूछ रहे हैं आपसे, इससे पहले जो यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, सदियाँ बीत चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो कार्य उन लोगों ने क्यों नहीं करवाए? अब जो उनकी अपनी सोच है कि वो किस प्रकार से राजनीति करते हैं। हम तो महापुरुषों को भी जीवनी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप की जीवनी पढ़ते हैं, जैसे पंडित राम प्रसाद देशपाल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, अशफाक उल्ला खां जी, मतलब जो है अजमतुल्ला शाह साहब। तो संघर्ष जरूरी है, और मेरी समझ में जीवन का पर्याय ही यही है। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं, विष्णु और माया भगवती या सम्मोहितम जगत, हिंसा सपापेन विहिंसिता कला सात समप्तेन विमुच्यते। बड़े भाग्य से बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर नर मुनि सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से इस मनुष्य का तन मिलता है, और निश्चित तौर पर जीवन का असली कार्य व्यक्ति का होना चाहिए कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पराहित के समान कोई दूसरा हित नहीं है, और मैं इसी भावना से कार्य करता हूँ। तो ये तो भाई अपना अपना कार्य करने का और राजनीति करने का तरीका है। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। मैं आता हूँ कि जो संभव हो सके उसे कराए।